जितने शादियों के कार्यक्रम होने वाले हैं, शादी हो, रिसेप्शन हो, तमाम ऐसे कार्यक्रम, ये कितने चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि आधी अधूरी के तैयारी के साथ शुरुआत होगी। सवाल यह कि गैदरिंग 100 की भी अगर होती तो हो तो रही है, और गलती से अगर उसमें 1-2 केसेस कहीं से भी इंटर कर गए तो ये कोरोना बॉम्ब जैसे हालात पैदा कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? क्या वाकई में इसको परमिट करना चाहिए और लोगों की संख्या कम करनी चाहिए? उपाय क्या है? क्योंकि यूरोप का ही आज गृह मंत्री अमित शाह जी ने एग्जाम्पल दिया कि वहां पर तीसरी फेज शुरू हो चुकी है और हमें अगर बचना है भाई तो उससे सीख लेनी पड़ेगी। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसके अंदर मेरा एक दूसरा पक्ष भी है। जब इस पैंडेमिक के टाइम पे लोकसभा के इलेक्शन हो सकते हैं, राज्यसभा के हो सकते हैं, बिहार के इलेक्शन हो सकते हैं, हमारे यहाँ पर नगर निगम के इलेक्शन हुए, फ्लाइट्स चल सकती हैं जिसके अंदर 200 लोग जाते आते हैं, गाइडलाइन के तहत इनको ड्राइव किया जाता है, तो शादियां भी हो सकती हैं। आप गाइडलाइन दीजिए ना। हम मोस्ट डिसिप्लिन इंडस्ट्री हैं, हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्री हैं हम हर एक चीज की परमिशन लेते हैं, हम साउंड चलाने की परमिशन लेते हैं, हम गाना बजाने की परमिशन लेते हैं, हम हर एक चीज की परमिशन लेते हैं। आप हमें गाइडलाइन दीजिए, हम उसे फॉलो करेंगे और उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। हमने कहाँ इनकार किया। लेकिन सबसे बुरी बात यहाँ पे ये है कि एक 5 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री जो है, जो हाईएस्ट रेवेन्यू टैक्स के माध्यम से दे रही है, ना तो उसकी तरफ से कुछ पक्ष लिया गया उसका, ना उसको विश्वास में लिया गया, ना उनसे कुछ पूछा गया, और एकदम से सारा असर जो है हमारे ऊपर आ रहा है। सारे मजदूर वापस चले गए थे, हम लोग जानते हैं जब पलायन हुआ था। इवेंट इंडस्ट्री, टेंट इंडस्ट्री के लोगों ने उन सबको एडवांस पे करके वापस बुलाया। अब वो लोग सब यहाँ वापस आए और वापस स्थिति वो की वो खड़ी हो गई है कि अब शादियां नहीं होंगी, आयोजन नहीं होंगे। तो ये रेवेन्यू लॉस भी है। और आप गाइडलाइन बनाइए। आपने एरोप्लेन के लिए आपने गाइडलाइन बनाई ना, फ्लाइट। अरे सर, गाइडलाइन तो ही इसी को कहा जाएगा ना। अगर 100 लोगों की परमिशन मिल रही है, बाकायदा चेकअप करके, सैनिटाइज करके, स्क्रीनिंग करके, सब कुछ करवाने की एंट्री करवाई जा रही, तो गाइडलाइन तो है, लेकिन पालना हो पाएगी? सवाल तो ये गंभीर है सर। हम तो इस चीज का वादा करते हैं ना कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज और इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल पालना करेगी, वो बिल्कुल पालना कर रही है। और इसके अंदर में सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट, जब मैं इंडस्ट्री का नाम ले रहा हूं तो इसके अंदर सर होटल्स भी हैं, इसके अंदर मेरे टेंट डेकोरेशन जितने भी लोग हैं वो सब पालना कर रहे हैं इसकी। आप जब किसी होटल में एंटर करते हैं, मैं तो शादी की बात छोड़िए, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं, आपका बाकायदा टेम्परेचर लिया जाता है, आपको सैनिटाइज किया जाता है, आपके ट्रैवल प्लान के बारे में पूछा जाता है आपसे। तो ये सब कुछ फॉलो हो रहा है बिल्कुल। नहीं सर, होटल्स की बात अलग है। शादियों में भारत में, हिंदुस्तान में शादियां कैसे होती है आपने देखा ही होगा। ये चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग इसीलिए माना जा रहा है। 100 लोगों की आपने परमिशन दी, उसमें घर परिवार के सदस्य होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बाहर के लोग आते हैं, न जाने कौन कहां से, कोई मुंबई, कोई हैदराबाद, कोई बाहर से कहां से चले आ रहा है। तो ये तो वाकई में चैलेंजिंग बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर एक